हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर और ड्रीम 360 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आपके साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ सीटेट की सीडीपी क्लास के साथ। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और सीटेट की तैयारी आपकी अच्छी और बेहतर तरीके से मेरी क्लास के माध्यम से होती रहे। तो चलिए देखते हैं हम अपने कंटेंट की ओर। सबसे छोटी, सबसे लंबी तरंग जो धैर्य का सही क्रम है, दृश्य अवरक्त पराबैंगनी, पराबैंगनी दृश्य अवरक्त, अवरक्त दृश्य पराबैंगनी, पराबैंगनी अवरक्त दृश्य। तो इसमें सही क्रम में बताना है और इन तीनों का सही क्रम वो होगा पराबैंगनी दृश्य अवरक्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल और इंफ्रारेड रेज। तो फ्रेंड, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, मैं सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड, माइक्रोवेव रेज जो होती हैं वो यूज्ड इन कूलिंग रडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स में जो होते हैं वो माइक्रोवेव्स होती हैं। और इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो ट्रांसमिट हीटेड फ्रॉम सन, फायर्स, रेडिएटर जो यहाँ हमारी हीट होती है इनमें इंफ्रारेड रेज होती हैं। और विजिबल लाइट जो होती है जो मेक थिंग्स एबल टू बी सीन, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, विजिबल करते हैं, वो विजिबल लाइट होती है। और एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। जब हमारी आंखें बनती है, ये ब्लैक चश्मा होता है, उनको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो रोकती है। एक्स रेज फ्रेंड, एक्सरेज यूज्ड इन व्यूज इनसाइड ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट। जो हमारा एक्सरे होता है, जो एक्सरे मशीन होती है, हमारा एक्सरे देखते हैं, एक्सरे हमारा किसी जब हमारी चोट लग जाती है तो हम एक्सरे कराते हैं, उस एक्सरे से निकलने वाली रेज जो एक्स रेज होती हैं उसमें एक्स रेज का यूज़ होता है। और गामा रेज यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मुर्दाखोर नहीं है? मशरूम, गिद्ध, दीमक, केंचुआ। मुर्दाखोर, तो फ्रेंड, मुर्दाखोर जो होता है वो होता है मरे हुए जानवरों को खाना, मरे हुए पक्षियों को खाना। वो कौन होता है? वो मुर्दाखोर होता है। तो इनमें से कौन सा मुर्दाखोर नहीं है? मशरूम नहीं है, गिद्ध नहीं है, दीमक नहीं है, केंचुआ नहीं है। तो मेरे फ्रेंड, इसमें जो मुर्दाखोर नहीं है वो मशरूम नहीं है। कौन नहीं है मुर्दाखोर? मुर्दाखोर मशरूम नहीं है, मशरूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कैवेंजर। इंग्लिश में मुर्दाखोर को स्कैवेंजर भी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मशरूम। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, मशरूम, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, यह मशरूम होता है, ये मुर्दाखोर नहीं है। समझ आया फ्रेंड? अब तो पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि मशरूम क्या होते हैं और मुर्दाखोर क्यों नहीं होते वो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है। तो फ्रेंड, जो हमारा सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी के अनुसार, उसके अनुसार जो हमारे रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ पर लोग रिहाइश करते हैं, रहते हैं, उसके लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी है? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो मेरे फ्रेंड, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार जो हमारी डेसिबल की संख्या होनी चाहिए, वो हमारी डेसिबल की संख्या 55 होती है। कितनी होती है मेरे फ्रेंड? 55 होती है, 55 डेसिबल होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड,
आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी डस्टबिन की, कि कौन सा डस्टबिन में कौन सा कचरा, कौन सा वेस्ट मटेरियल डाला जाता है। तो इसको देख लें। इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन आएगा हमारा, उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। जो हमारा पेपर का वेस्ट है, पेपर कूड़ा कचरा है, वो ब्लू बॉक्स में, जो हमारा गिलास है वो ग्रीन बॉक्स में, जो हमारी प्लास्टिक है वो पीले बॉक्स में, और जो हमारा मेटल है वो हमारा रेड बॉक्स में, जो वो रेड डस्टबिन है उसमें डाला जाता है। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए मेरे फ्रेंड। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैव निम्नकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए और बी को पहचानिए। तो मेरे फ्रेंड, द ए कलर्ड बिन आर यूज्ड इन डंप बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, while the recycle bin recyclable left over to be dumped in B colored bins. Identify A and B. तो मेरे फ्रेंड, इसका जो उत्तर होगा वो ए हरा और बी नीला। मैंने पिक्चर में बता दिया था, हरा ए और नीला बी। आप पिक्चर देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, अपना आप समझ जाओगे। दोबारा पिक्चर देखिए और इस क्वेश्चन को रीड करिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए हरा और बी नीला। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। जो वन्य जीव है, जो जंगलों में जो जीव रहते हैं, जो फॉरेस्टों में जो जीव रहते हैं, रक्षा के लिए क्षेत्र उल्लेखनीय योगदान के लिए जो भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार दिया जाता है, वो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन मेरे फ्रेंड। बायोमास के अवयवीय केवल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? गैस ऑयल, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, मतलब जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो फ्रेंड, बायोमास के अवयवीय केवल द्वारा जो निम्नलिखित जो गैस होती है वो बायोगैस होती है। फ्रेंड, कौन सी गैस होती है? बायोगैस। इसको इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। Which of the following gas is produced by the anaerobic fermentation of biomass? This is biogas. A option is correct option। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो फ्रेंड, जब भारत सरकार ने भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से जो कौन सा पौधा निकाला था, तो फ्रेंड सरकंडा निकाला था, गन्ना निकाला था, खजूर निकाला था, बांस निकाला था। तो मेरे फ्रेंड, उसमें से निकाला था बैम्बू, जिसको हिंदी में बोलते हैं बांस। बांस का पौधा भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के वृक्षों की सूची से निकाल दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? तो फ्रेंड, आपको ये पता होगा कि जब यूरिया को लेपित करते हैं या उससे प्रयुक्त होता है तेल, तो कौन से बीज का है, कौन से पौधे के बीज का है? तो मेरे फ्रेंड, वो नीम के पौधे के बीज का है। कौन सा? नीम के पौधे के बीज का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन कौन से? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। कौन कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो हमारे घर में जब जलाओ अपर्दन जलता है, दहन होता है, वहाँ से निकलने वाली जहरीली गैस जो हमारे सांसों के जो हमारे अंदर जाती है, जब हम श्वसन करते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और वो कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, हीमोग्लोबिन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। अब
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इससे पहले हम जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, केरल है। कौन सा जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी किसने किया था पहली बार? वो कौन सा राज्य है? तो मेरे फ्रेंड जल्दी बताइए। मेरे फ्रेंड वो राज्य है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दिल्ली। दिल्ली होती है दिल वालों की, जो सबको पसंद है, कैपिटल ऑफ इंडिया। इसने ही सबसे पहले जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला खलती है, मतलब एक से जुड़ी दो तीन तीन चैन बना लेती है, श्रृंखला बना लेती है, पूरी लंबी एक सीरीज बना लेती है। कौन सी जटिल खाद्य श्रृंखला बनाती है? खाद्य नेटवर्क, जैव का पिरामिड, पौष्टिक स्तर या खाद्य जाल? तो मेरे फ्रेंड जो श्रृंखला बनाती है जटिल खाद्य जुड़ी रहती है आपस में, वो होती है खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फूड वेब इंग्लिश में। कॉम्प्लेक्स इंटरलिंकिंग फूड चेन कौन बनाती है? कॉम्प्लेक्स इंटरलिंकिंग फूड चेन बनाती है फूड वेब। इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य जाल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो फ्रेंड अगर जिसको इंग्लिश मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड इंग्लिश में आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, तो कैन रीड इंग्लिश। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। तो मेरे फ्रेंड पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है वो नाभिकीय ऊर्जा एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है आपका आंसर। वर्ष 2003 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड ऊपर रेड में हाईलाइट इंग्लिश में दिख रहा है आपको आंसर क्या है? कलेश्वर नेशनल पार्क, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जिसको हिंदी में बोलते हैं, यही 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, डीएपी, कुपिकाय या एटीपी? तो मेरे फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है एटीपी। किस में आपते हैं? कोशिकीय प्रक्रम को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? तो मेरे फ्रेंड सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? कपास है, पटसन है, नायलॉन है या रेशम है? तो मेरे फ्रेंड सुनहरा रेशा से जो अभिप्राय है वो है पटसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गोल्डन फाइबर रिफर्स टू जूट। किससे रेफर से? जूट से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे फ्रेंड। पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो मेरे फ्रेंड बढ़ते हुए क्रम में मतलब ज़्यादा के जो बढ़ता हुआ क्रम में बढ़ता जाता है तो कौन सा है? इसका ऑप्शन है बी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन CFC और ग्रेटर देन NO2। मेरे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नई प्रजातियां बन जाती है यदि जनन कोशिका के DNA में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जनन कोशिका के DNA में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता रहता है मेरे फ्रेंड। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है। और आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो सकता है परिवर्तन।
होता है अनुवांशिक से परिवर्तन, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ए और बी इसका राइट आंसर है। ए और बी इसका राइट आंसर है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? एक कार्बन हमारा चक्र होता है, इसमें सब गैस होती हैं, तो उसमें कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और जीवाश्म ईंधन का जलना। तो मेरे फ्रेंड, इसमें क्या नहीं है? वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस क्षमता की एसआई इकाई क्या है? लेंस क्षमता की एसआई इकाई जो है वो होती है मेरे फ्रेंड डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या होती है? डायोप्टर। आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ अभी, ये देखिए। ये देखिए, ये बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्रोपेन, बुटेन, मीथेन, इथेन। तो मेरे फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन होता है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, मीथेन से संबंधित होती है बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है? ऑक्सीजन, इंसुलिन, थायरोसिन, थायरॉक्सिन या एंड्रेनलिन। तो मेरे फ्रेंड, हार्मोन के निर्माण के लिए जो आयोडीन इम्पोर्टेंस है, आवश्यक है, जरूरी है, वो है थायरोक्सिन। कौन सी है? थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, निकिल। इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है फ्रेंड। क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है मैग्नीशियम। कोबाल्ट नहीं पाई जाती, लोहा नहीं पाई जाती, निकिल नहीं पाई जाती। क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम। विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल? मैग्नीशियम। ऑप्शन इज करेक्ट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो फ्रेंड, जल्दी बताइए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? एस वाई कुरैशी, एन गोपाल स्वामी, नवीन चावला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एस वाई कुरैशी साहब जी हैं। कौन है? एस वाई कुरैशी साहब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंटल, जो हमारे टॉपिक चल रहा है एनवायरमेंटल, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस है बहुत। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय थीम निम्न में से क्या है? कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, नो टू प्लास्टिक, प्रोटेक्ट मेरीन लाइफ। तो मेरे फ्रेंड, जो इसका टॉपिक था, जो इसका थीम था विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अंदर, वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। क्या था? ऑप्शन नंबर बी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इज करेक्ट ऑप्शन। स्थिर बायोमास से आप क्या समझते हैं? स्थिर बायोमास से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड, रसोई से प्राप्त जैविक कचरा, एक खाद्य श्रृंखला में व्यक्तिगत भोजन का स्तर, किसी विशेष समय में किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या, या एक निश्चित समय में भोजन स्तर की कमी। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या? अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन अ फूड लेवल एट अ गिवन टाइम। एक निश्चित समय में भोजन स्तर में जैविक पदार्थ की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, मेघालय में, हिमाचल में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फूलों की घाटी हमेशा उत्तराखंड में ही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो फ्रेंड,
आज हमारे क्वेश्चन यहीं पूरे होते हैं। हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत,